Analyzing nature of motion from various graphs, we study about move graph, distance time graph, displacement time graph, velocity time graph, and acceleration time graph, where time is taken on x-axis and time is an independent quantity, and distance, displacement, velocity, and accelerations are taken on y-axis. And when we trace graph, we get different shapes, different straight lines, curves, and what is the meaning and what is the sense of that curves and what says they. It is denoted in this lecture. First graph, it is a straight line parallel to time axis. First graph shows a parallel line, a straight line parallel to time axis. When this graph is taken on distance and time, when this graph is taken only distance and time, then it shows a body in rest. It shows a body in rest. A body, when a body is at x distance from time axis and it is in rest each time, और ये ऑब्जेक्ट टाइम की किसी भी समय पर क्या है, हम यदि टाइम को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेकर ग्राफ खींचे और हमें टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिले, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी थी वो पैरेलल नहीं चल रही, टाइम के साथ स्पीड से चल रही, वो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है, इसलिए डिस्टेंस, क्योंकि टाइम के इंक्रीजिंग के साथ डिस्टेंस को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टाइम डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है, डिस्टेंस फिक्स है। इसका मतलब टाइम के इंक्रीजिंग के साथ डिस्टेंस तभी, सिर्फ तभी फिक्स हो सकती है, तभी कांस्टेंट हो सकती है जबकि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो। तो बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, स्लोप यहां पर कितना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो, सो स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो है और स्लोप किसी भी ग्राफ में, स्लोप इस ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो स्पीड को डिस्प्ले करता है, तो यहां पर स्पीड को डिस्प्ले करता है, इसलिए स्लोप क्या है, जीरो है, तो स्पीड भी आपकी जीरो होगी। इफ दिस ग्राफ is taken in displacement and time is taken on x-axis and displacement x is taken on y-axis, displacement is taken on y-axis and distance is taken on, time is taken on x-axis and displacement is taken on y-axis, and when we draw a graph and we get a straight line parallel to time axis, and we get a straight line parallel to time axis, this graph is traced between displacement and time. When this graph is traced in displacement and time, between displacement and time, is that it is a xt graph. When xt graph is a straight line parallel to time axis, then displacement is constant each time. It shows displacement x, since displacement is taken on y-axis and displacement is constant each time. So when displacement is constant and slope of this graph is zero, since slope of this graph is zero, slope means slope is equal to displacement upon time, since slope will be equal to displacement upon time, and displacement upon time is known as velocity. So velocity of object is zero, and when velocity of object is zero, then body is at stationary position, body is at rest, moving body नहीं होगी, बल्कि यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ हम खींचे और हमें स्ट्रेट लाइन मिले जो कि टाइम एक्सेस के माने पैरेलल हो, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटी ग्राफ है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है,
कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है और टाइम एक्सेस से पर्टिकुलर एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है और इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही एक्स है, एक्स डिस्टेंस एक्स है और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि इसका स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है जीरो, तो वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी एट रेस्ट, एक्स टी ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी द जीरो स्लोप इंडिकेट्स जीरो वेलोसिटी। ये यहाँ पर वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई और बॉडी स्टेशनरी। दो चीजें इससे पता चलती हैं कि यहाँ पर एक्स टी ग्राफ हम जब लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ शो करता है कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, स्टेशनरी है क्योंकि इसका स्लोप जीरो है और इसका स्लोप जीरो होने के कारण, इसका स्लोप जीरो है तो स्लोप जीरो होने के कारण क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। जब बॉडी मूव ही नहीं हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा और ये इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। अब यदि हम वीटी ग्राफ लें, वेलोसिटी और टाइम के बीच इस तरह का ग्राफ ट्रेस करते हैं, इस तरह का ग्राफ देखते हैं जहां की टाइम एक्सेस के वेलोसिटी जो है, माने वेलोसिटी टाइम एक्सेस के पैरेलल, वीटी ग्राफ जो है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिया जाता है। तो यहां वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहां यदि वेलोसिटी फिक्स है, अब ये क्या हो जाएगी वी फिक्स। तो जब वी फिक्स है और टाइम के रिस्पेक्ट में वी फिक्स है, इंडिकेट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या शो करेगी, टाइम के साथ वेलोसिटी कर रही है तो वेलोसिटी एक समान दर से चल रही है, माने उसकी स्पीड में ना इंक्रीजिंग हो रही है ना डिक्रीजिंग हो रही है। स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है तो स्लोप जीरो का, स्लोप का मतलब यहां क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो जब चेंज इन वेलोसिटी बने, स्लोप यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है तो स्लोप जीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। देन एक्सीलरेशन विल बी जीरो। इट इंडिकेट्स जीरो एक्सीलरेशन इज दैट यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका ग्राफ इस तरह से ट्रेस किया जाएगा, वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच यदि इस तरह का ग्राफ आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि वी फिक्स है, अर्थात मूविंग बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, अर्थात उसका एक्सीलरेशन जीरो है। जब कोई बॉडी समान दर से चलती हो, तो जब हमने कहा कि 50 की स्पीड से हम चलेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेंगे और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम 5 to 6 आवर्स चलते हैं, तो हमारी स्पीड क्या है, वेलोसिटी हर स्थान पर पहले घंटे में भी 50 थी, सेकंड आवर्स में भी 50 थी, थर्ड आवर में भी 50 थी। मान लो यहाँ टाइम हम 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर फिर 5 आवर कर देते हैं, तो हम 5 आवर चलते हैं कार से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फर्स्ट आवर में भी 50 मिलेगी, सेकंड में भी 50, थर्ड में भी 50, फोर्थ में भी 50, 5 में 50। तो जो ग्राफ है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, टाइम एक्सेस। और चूंकि स्लोप जीरो है, अब हम कह रहे हैं कि हम 50 किलोमीटर पर आवर की उससे स्पीड से चल, वेलोसिटी से चल रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो माने चेंज तो कर ही नहीं रहे, वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज नहीं होना, इसको ये दर्शाता है एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट को इस ग्राफ के द्वारा शो किया जा सकता है। अब इसी को यदि हम एक्सीलरेशन और टाइम के बीच खींचे, इस तरह का ग्राफ यदि हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और टाइम के बीच दिया गया हो, माने वाई एक्सेस पर एक्सीलरेशन और एक्स एक्सेस पे यदि टाइम लेकर इस तरह का ग्राफ ड्रा किया गया हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, कि यदि पर सेकेंड, यदि हम बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो यहां एक्सीलरेशन कितना हुआ, ये टाइम 1 पर सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड में भी हमने 2 मीटर बढ़ाया, सेकेंड में भी 2 बढ़ाया, थर्ड में भी 2 बढ़ाया, फोर्थ में भी 2 बढ़ाया। तो हर सेकेंड पर यदि हमारा एक्सीलरेशन फिक्स है तो हर सेकेंड पर, जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी है, यदि हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो पर सेकेंड उसका एक्सीलरेशन कितना बढ़ रहा है, 9.8। फर्स्ट सेकेंड में 9.8 बढ़ा, फिर सेकेंड में उसकी
वेलोसिटी 9.8 से और बढ़ गई, थर्ड सेकंड में वेलोसिटी 9.8 से बढ़ गई, तो मैंने हर सेकंड में उसकी स्पीड में, वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9.8 का। जब 9.8 का डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन माने सेम रेट, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी चेंज इन सेम टाइम इंटरवल, वेलोसिटी चेंज इज इन सेम टाइम इंटरवल is equal, then acceleration is called uniform acceleration. Then it indicates uniform acceleration if we draw this type graph in acceleration and time AT graph. It is called AT graph. AT graph shows us uniform acceleration since speed is, slope is equal to 0, तो acceleration में moving with constant acceleration, माने uniform acceleration है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मैंने यहां फिक्स कर दिया हमने। फिर क्या है, तो यहां पर सेकंड ग्राफ को हम देखें। अब यदि हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन देखें जो या तो ओरिजिन से जा रही हो या इस तरह भी जा सकती है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह भी जा सकती है। तो यदि इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन हम देखते हैं, इसका सेंस है यदि यहां से जाती है, यहां से स्टार्ट होती लाइन ओरिजिन से जाती है, इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर स्पीड 0 थी, t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 थी। माने गाड़ी स्टार्ट जहां से होती है वहीं से हमने कि डिस्टेंस 0 थी, t इक्वल टू 1 पर डिस्टेंस मान लो ये हो गई, t इक्वल टू 1 पर डिस्टेंस ये हो गई। यहां पर t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 थी और यहां मान लेते हैं डिस्टेंस x0 थी, तो ये x0 है। तो यहां से यहां तक पहले ही ऑब्जेक्ट जो था ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पे था, x0 डिस्टेंस पे था, और फिर उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती, तो 1 सेकंड बाद वो और आगे बढ़ता है। तो यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड इट शोज ए स्लोप मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होगी वो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड d इक्वल टू 0, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सेस। ये टाइम एक्सेस के साथ क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल पर जो माने एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। स्लोप जो है ये टाइम एक्सेस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, माने इंक्लाइंड है, एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड है। तो स्लोप टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप जितना ज्यादा होगा, स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इट मीन्स टेन थीटा जितना होगा, हम अच्छे से जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 की ओर इंक्रीज होती है, 1045 पे 1 होती है और 1 के बाद 1060 पर √3 होती, माने इंक्रीज होते जाती है। तो इसका आशा है कि यदि एंगल इंक्रीज होता है, स्लोप इंक्रीज होता है, स्लोप इज दैट टेन थीटा इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्म रेट से। ये यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है जो जिसकी डिस्टेंस इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 थी और उसके बाद इसकी स्पीड निरंतर बढ़ते जा रही, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है माने जो आपका ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस टाइम के रेशो में तेजी से बढ़ रही है। अब यदि स्लोप अधिक है, इंक्लिनेशन अधिक है, तो टेन थीटा की वैल्यू अधिक होगी और टेन थीटा की वैल्यू अधिक होगी। इट मीन्स वेलोसिटी टेन थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड, सो स्पीड विल बी ग्रेटर, स्पीड इज ग्रेटर व्हेन स्लोप इज ग्रेटर, स्लोप विल बी ग्रेटर, स्पीड इज ग्रेटर व्हेन स्लोप विल बी ग्रेटर। जैसे जैसे स्लोप को बढ़ाओगे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और स्लोप को कम करते जाओगे
तो स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये तो रहा डिस्टेंस और किसमें, डिस्टेंस और आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ कम टू एक्सटी ग्राफ। व्हेन वी seen a graph, when we saw a graph this type, when we saw this type graph in displacement and time, जब इस तरह का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमें देखने में आता है, या इस तरह का ग्राफ ट्रेस होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, यदि हम ग्राफ खींचे और हमें माने जो एक्सटी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सेस से कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं हुए मिलती है, तो पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए मिलती है, तो उसको उसका आशय है कि ये एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ स्पीड की जगह क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नॉट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये इंक्लिनेशन, अगेन वो इंक्लिनेशन है थीटा, तो थीटा माने थीटा इंक्लिनेशन है, तो टेन थीटा हमारा स्लोप हो जाएगा, और जो स्लोप है वो यहाँ माने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सो व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीजेस, जब आपका जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन और स्लोप को इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और यदि स्लोप को कम करते हैं, जैसे यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, ये इस ग्राफ में वेलोसिटी कम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने पर इसके कंपैरिजन में यहां पर कम है, क्योंकि इसका एंगल थीटा इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस, इट हैज ए सिंगल स्लोप रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सीलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों कहा हमने कि माने ईच प्लेस पर ये थीटा कांस्टेंट है, हम कहीं भी लें, जब थीटा कांस्टेंट हो, वैल्यू ऑफ थीटा सिंगल इंक्लिनेशन है, जब सिंगल इंक्लिनेशन हो थीटा कांस्टेंट हो, इसका मतलब है कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कांस्टेंट, एंड व्हेन इट इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो in both cases velocity will be uniform velocity, and single inclination shows the acceleration will be zero। velocity एक कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल विल बी जीरो। अब आ जाते हैं, यदि हम इसी ग्राफ को v और t के बीच ड्रा करते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम, यदि इस तरह का ग्राफ हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ट्रेस करने पे मिलता है, यदि हम एक ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच ड्रा करें और हमें इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिले जो कि पर्टिकुलर एंगल से टाइम एक्सेस पे वो हो, तो यहां पर टेन थीटा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। और सिंस इंक्लिनेशन सिंगल है, इंक्लिनेशन क्या है, सिंगल है, चेंज नहीं हो रहा है, और इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विल बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कहीं पर भी ले, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यूनिफॉर्म थीटा इज कांस्टेंट, सो change in velocity upon time is constant, और change in velocity upon time is constant, then uniform acceleration, ये जो है uniform start from rest and moves with uniform acceleration, greater is the slope greater will be acceleration। माने यहां पर हम जितना देखो डिस्टेंस में ये स्पीड को शो करता स्लोप, और जितना एंगल अधिक होगा उतना ज्यादा स्लोप, जितना स्लोप अधिक होगा
या जितना एंगल अधिक होगा वेलोसिटी स्पीड उतनी अधिक होगी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में यही चीज क्या होती है, थीटा यदि सिंगल है, सिंगल थीटा है, तीन चीजें हैं। यदि सिंगल एंगल बन रहा है ग्राफ के द्वारा, इसका मतलब है कि टेन थीटा की वैल्यू फिक्स है। टेन थीटा की वैल्यू डिस्टेंस की सभी वैल्यूज के लिए, सभी टाइम पर डिस्टेंस की सभी वैल्यूज के लिए या डिस्प्लेसमेंट की सभी वैल्यूज के लिए फिक्स है। और जब डिस्प्लेसमेंट की सभी वैल्यूज के लिए फिक्स है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यदि एंगल सिंगल है और फिक्स एंगल सिंगल है और यदि बने तो टेन थीटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, अर्थात वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। इसी में गए हम वेलोसिटी में, वेलोसिटी और किसके बीच में ग्राफ ट्रेस किया, टाइम के बीच में। तो चेंज इन वेलोसिटी टेन थीटा क्या होगा, स्लोप क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हुआ तो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन चूंकि सिंगल एंगल है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इट मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हो गया वेलोसिटी टाइम में। और एक्सीलरेशन टाइम, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम। तो यहां पर सिंगल एंगल है तो चेंज इन एक्सीलरेशन विथ टाइम, चेंज इन एक्सीलरेशन विथ टाइम, सिंगल एंगल है इसलिए टेन थीटा, स्लोप फिक्स है। और स्लोप फिक्स है तो ये क्या करता है, ये कांस्टेंट है। तो यहां पर एक्सीलरेशन जो इंक्रीजिंग, एक तो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। और जितना ग्रेटर थीटा को बनाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन उतना अधिक बढ़ते जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन टाइम का हो गया। थर्ड ग्राफ में आ जाए तो थर्ड ग्राफ डिस्टेंस टाइम में, फर्स्ट हम लेते हैं डिस्टेंस टाइम में। जब इस तरह का पैराबोला है, रिप्रेजेंट स्पीडिंग डाउन मोशन बिकॉज स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। स्लोप ऑफ ग्राफ इज, जब कर्वेचर कोई होता है तो कर्वेचर का एंगल कैसे निकालते हैं, तो कर्वेचर का एंगल निकालने के लिए हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं, किसी पॉइंट पर उससे स्पर्श करती, उस पॉइंट से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचते हैं, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से जो एंगल बनाता है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से जो एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं स्लोप। तो किसी भी कर्वेचर में हमें स्लोप लेना है तो जिस पॉइंट पर स्लोप लेना चाहते हैं उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट का एंगल देखेंगे किसके साथ, एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो उसका उस पॉइंट पर स्लोप कहलाएगा। यदि यहां ध्यान से देखो तो ये इस पॉइंट पर मैंने स्लोप बना के रखा, यहां पर स्लोप का एंगल थीटा ज्यादा, जिस पॉइंट पर हमने ये लिया आपका टेंजेंट, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लिया और इसके इक्वल ये पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, तो ये एंगल ग्रेटर है, ये एंगल स्मॉलर है। और एंगल ग्रेटर है मतलब वैल्यू जिसके बीच में भी खींच रहे हैं, एंगल ग्रेटर मींस वैल्यू ग्रेटर। एंगल मैंने कम है, एंगल कम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू भी कम है। अब हम क्या हो रहा है कि मैक्सिमम से यदि हम अलग अलग पॉइंट्स पे इस ग्राफ के ड्रा करें, ग्राफ के लिए एंगल लें, स्लोप का मैंने स्लोप देखें तो जो स्लोप मिल रहा है वो ग्रेटर से लोअर हो रहा है, स्लोप ग्रेटर से लोअर हो रहा है। इसका मतलब स्लोप मींस डिस्टेंस, टाइम ग्राफ में स्लोप मींस स्पीड। जब स्लोप कम होगा तो स्पीड कम होगी, जब स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो हम कह रहे हैं चूंकि इस ग्राफ में माने क्या हो रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर जाते हुए, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हुए स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है माने स्लोप का मतलब है स्पीड कम हो रही है। तो स्पीडिंग डाउन ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीडिंग डाउन मोशन। तो ये एक ऐसी मोशन है जिसमें स्पीडिंग डाउन, लेकिन मोशन में जो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस है, बिकॉज स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। चूंकि ग्राफ जो है उसका डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड कम हो रही है, माने
मंदन हो रहा है स्पीड में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मिनिमाइज हो रही, जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं स्पीड कम होते जा रही है। तो स्पीडिंग डाउन मोशन को शो करने के लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरह का होता है। बिकॉज स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जहां भी स्लोप ग्राफ के साथ टाइम के साथ डिक्रीज होता है वहां स्पीडिंग डाउन मोशन होगा। और यदि हम इसी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ड्रा करें, इसी ग्राफ को यदि इसी तरह का ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में मिलता है तो सीधा सा है कि स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंस स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, change in displacement upon time is decreasing, slope is decreasing, so change in displacement upon time is decreasing, and when change value, it means velocity is decreasing, and velocity यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, जब वेलोसिटी माने इंक्रीज हो तो हम उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिक्रीज हो तो हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये रिटार्डेशन की कंडीशन है। पैराबोला, ये पैराबोला का शेप है, पैराबोला बेंडिंग डाउनवर्ड्स, इट इंडिकेट्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है कि धीरे धीरे एक समान दर से, एक समान रेट से या यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसी को जब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच ड्रा करते हैं, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें वीटी ग्राफ इस तरह का मिलता है, तो यहां भी सेंस वही है कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is decreasing, change in velocity with respect to time is decreasing, since change in velocity with respect to time is decreasing, and when velocity is decreasing then it shows VT graph bending downwards represent a decreasing acceleration, change in velocity क्या कहलाता है, decreasing acceleration, slope at a point रिटर्न्स इंस्टेंट वेलोसिटी, यहां पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो है वो इंस्टेंट वेलोसिटी को शो करता है। और ये ग्राफ भी V और T के बीच में जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिटार्डेशन को रिटर्न करेगा। और किसी पॉइंट पर यदि हम VT ग्राफ के इस तरह के ग्राफ में जहां यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो, रिटार्डेशन हो, और रिटार्डेशन की कंडीशन में हमें किसी टाइम विशेष पर वो दे दे कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम निकाल सकते हैं dx अपॉन dt। मतलब यहां पर यदि हम देखें कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यदि इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 5 4 है, माने 4 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एट 4 सेकंड, इट मींस यहां पर जो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंट माने जो क्षण, किसी भी क्षण पर, किसी भी टाइम पर हम इसकी वेलोसिटी इस ग्राफ में निकाल सकते हैं टाइम विशेष पे। फोर्थ ग्राफ जो जिसके साथ बनते हैं वो सभी ग्राफ मैंने यहां पर एनालाइज कर दिए। डिस्टेंस के साथ जब टाइम का रिलेशन हो, डिस्टेंस और टाइम के बीच जब अपवर्ड पैराबोला, बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला हो, कि इस तरह का मैंने शेप बने जो बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला का होता है। तो बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला, ये बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन स्लोप इज इंक्रीजिंग इट मींस चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इंक्रीजिंग। स्लोप मींस डिस्टेंस, टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, change in distance upon time, distance upon time is known as speed. When change in distance upon time is increasing, then speed is increasing, and since speed is increasing with uniform rate,
तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो चेंज इन इस माने स्पीड क्या हो रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो करता है कि ये जब किसी की स्पीड बढ़ते रहेगी तब उसका ग्राफ, स्पीड इज इंक्रीजिंग, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग देन ग्राफ शोस बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला, बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला। तो बेंडिंग अपवर्ड्स पैराबोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसको शो करता है, एक्सीलरेटेड मोशन, जो कि माने समय के साथ और तेजी से बढ़ते जा रहा है, समय के साथ उसकी स्पीड में इंक्रीज कर रही है। अब इसी ग्राफ को यदि हम किसके साथ खींचे, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच यदि हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, एक्सटी ग्राफ यदि इस तरह का होता है तो क्या बढ़ेगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग सिंस xt graph is bending upward, and when it is bending upward then slope is increasing with respect to time, and when slope is increasing it means change in displacement upon time, change in displacement upon time is increasing, change in displacement upon time is known as velocity. So velocity is increasing with respect to time, velocity is increasing with respect to time. Graph is parabola bending upwards. It indicates accelerated motion with a constant acceleration. ये एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इंक्रीजिंग वेल माने इसको शो कर रहा है, यहां पर भी यूनिफॉर्म से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, माने डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में हर सेकंड में चेंज होता है। तो जब एक्सीलरेशन होता है तभी इस तरह के ग्राफ एक्सीलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा, तभी हमें कर्वेचर के रूप में पैराबोला मिलता है, ये भी ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, यदि हमें पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला मिल रहा है, इसका मतलब है कि चूंकि जो कर्वेचर बनता है वो पैराबोला का कर्वेचर तभी बनता है जब ए टी स्क्वायर हो, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और x व्हेन x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इट गिव्स अस ए शेप ऑफ पैराबोला। थर्ड, यदि हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में, फोर्थ में यदि हम वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बेंडिंग अपवर्ड्स रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, सिंस इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इंक्रीजिंग, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ग्राफ, वीटी ग्राफ बेंडिंग अपवर्ड्स रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, की एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच जब इस तरह का ग्राफ हो कि माने टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर ग्राफ, टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर अर्थात वाई एक्सेस के पैरेलल ग्राफ हो, तो डिस्टेंस टाइम माने किसी टाइम पर जो स्लोप है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। स्लोप कितना हो गया, टाइम एक्सेस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90, और 1090 की वैल्यू होती है, 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, और स्लोप किसका रेशो है, स्लोप यहाँ डिस्टेंस टाइम के बीच में मैंने ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो स्लोप इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। सो स्पीड, वैल्यू ऑफ स्पीड इज इनफाइनाइट एट एनी टाइम व्हेन वैल्यू ऑफ स्पीड इज इनफाइनाइट देन इट रिटर्न्स दिस टाइप ग्राफ। माने ये ग्राफ हमें तभी मिल सकता है जबकि किसी टाइम विशेष पर जो डिस्टेंस है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस हो इनफाइनाइट हो जाए, माने स्पीड इनफाइनाइट हो जाए, और स्पीड इनफाइनाइट हो नहीं सकती, इसलिए डिस्टेंस टाइम के बीच का ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस टाइम के बीच इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि किसी टाइम विशेष पर स्लोप 90 है। स्लोप 90 का मतलब स्लोप डिस्टेंस टाइम के बीच का स्लोप क्या होता है,
change in distance upon time. Change in distance upon time is known as speed, and speed is equal to infinitive. So speed cannot be infinitive. Hence, this type graph cannot be possible in this manner between distance and time graph. Again, displacement and time. Again, change in displacement. थीटा इक्वल टू 90 है तो स्लोप इक्वल टू 1090 इंफिनिटी. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. किसी टाइम विशेष पर जब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए तो वेलोसिटी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती. तो एक्सटी के बीच में एक्सटी ग्राफ भी इस तरह का एक्सटी ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है. एक्सटी में भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में भी इस तरह के ग्राफ को हम ड्रा नहीं कर सकते. अब आते हैं बीटी. तो माने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इट मींस एक्सीलरेशन. किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इनफाइनाइट हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह का ग्राफ ना हमें डिस्टेंस टाइम में मिलेगा, ना एक्सटी ग्राफ में पॉसिबल है, ना बीटी ग्राफ में पॉसिबल है. एक्सटी डिस्टेंस टाइम, एक्सटी एंड बीटी ग्राफ, दिस टाइप बीटी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है. अब आ जाते हैं सिक्स्थ में. सिक्स्थ ग्राफ क्या बोल रहा है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में. तो चूंकि डिस्टेंस की बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो सकता है. कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से चलकर टाइम के रिस्पेक्ट में चले और वापस लौट जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है. लेकिन डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज ही होगी. और यहाँ जो डाउनवर्ड्स दे रहा है पैराबोला, तो डाउनवर्ड्स पैराबोला में क्या है कि स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में, माने स्पीड नहीं, डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रही है. अर्थात डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड कम हो रही है, और डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग टाइम के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं हो सकती. इसलिए डिस्टेंस टाइम के बीच इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है. सेवंथ जो आपका ये पैराबोला है, डिस्टेंस एक ही, ये भी डिस्टेंस टाइम के बीच इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर डिस्टेंस की दो पोजीशन नहीं हो सकती. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो प्लेस पर नहीं हो सकता. और जब दो प्लेस पर नहीं हो, टू प्लेसेस पर नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये ग्राफ भी डिस्टेंस टाइम के बीच पॉसिबल नहीं है. अब आ जाते हैं एर्थ ग्राफ में. एर्थ ग्राफ जो मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस और टाइम के बीच में, यदि डिस्टेंस टाइम के बीच में तो इट इज नॉट पॉसिबल. कारण क्या है? रीजन ये है कि डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी. माने स्पीड इंक्रीज ही होना है, तो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कम नहीं होती. इसलिए ये ग्राफ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. अब आ जाते हैं एक्सटी ग्राफ. माने एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उछाला, या एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा, जीरो टाइम से, जीरो पर वो 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे था, उसका हमने छोड़ दिया, तो ऊपर से जब नीचे फॉल होगा तो जमीन पर आके उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. माने डिस्प्लेसमेंट, या ये कहेंगे हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछालते हैं और फिर एक हाइट विशेष पहुंच के वो नीचे की ओर आता है, तो ये स्थिति बनेगी कि, तो इसमें एक्स थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल. थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब नेगेटिव स्लोप है. ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है. स्लोप जो है नेगेटिव है. तो इसमें सेवंथ को तो मैंने डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, एट्थ में डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विथ टाइम. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है. बिकम्स जीरो आफ्टर ए डेफिनेट टाइम. और इसका जो मैंने डिस्प्लेसमेंट है वो एक निश्चित समय के पश्चात जीरो हो जाएगा. और यहां पर इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी. ये ग्राफ जो एक्सटी ग्राफ है वो
यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी दर्शाता है। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सो दिस ग्राफ shows negative slope and represents uniform negative velocity. When this graph is taken in VT graph, वेलोसिटी और टाइम के बीच यही ग्राफ खींचा जाता है, तो इसका मतलब है द बॉडी स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, द वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम बिकमिंग जीरो आफ्टर सम टाइम एज द ग्राफ हैज ए नेगेटिव स्लोप। द VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। यदि VT ग्राफ v और t के बीच में ग्राफ है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नेगेटिव, एंड व्हेन इट इज नेगेटिव तो एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव, इट मींस इट विल बी रिटार्डेशन। माने इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की यदि बहुत अधिक हो और वो धीरे धीरे यूनिफॉर्मली यदि कम हो रहा हो, उसका माने वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो इस तरह का ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ होगा। नाइन्थ ग्राफ, इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपका आ जाओ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था हमारा उस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ए पर था, इनिशियल कंडीशन ए पर थी, पहले ओ ए के बराबर डिस्प्लेसमेंट था और स्पीड अप होने पे यूनिफॉर्मली ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ये अपनी कहां पर पहुंचता है, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, बी पर पहुंचकर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है और बी से बी पर पहुंचने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है और जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है और ये सी पर पहुंचता है। तो यहां पर इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी रिटर्निंग फ्रॉम पोजिशन ए मूव्स पास्ट द ओरिजिन पोजिशन बी and then moves towards C with a uniform velocity। और नाइन्थ किसमें, वेलोसिटी टाइम में भी इस तरह का ग्राफ दिखता है। तो VT ग्राफ पहले माने इनिशियल वेलोसिटी इसकी बहुत अधिक थी, अब इनिशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है और यूनिफॉर्मली डिक्रीज होके ये अपने ओरिजिनल पोजीशन B पर पहुंचती है और ओरिजिनल पोजीशन B पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है और ये C पर पहुंचती है। तो यहां पर VT ग्राफ 9th में क्या शो कर रहा है, VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी। किसी को बॉडी को हमने प्रोजेक्टेड कर दिया ऊपर इनिशियल वेलोसिटी से, द वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। वेलोसिटी जब गिरने लगेगी वस्तु का वेलोसिटी जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे कम होगी, डिक्रीजेस विथ टाइम बिकमिंग जीरो, और सबसे ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमने जो किसी को वस्तु को उछाला ऊपर की ओर तो इनिशियल वेलोसिटी भी रही, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हुई और ये हो गई ऊपर जाके जीरो, और फिर ये क्या हो रही है, एक्सीलरेट होती है। जीरो के बाद नेगेटिव वेलोसिटी, मान नेगेटिव तो रिटर्न होगी तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, जब हमने फेंका था तो पॉजिटिव थी, तो डिक्रीजेज विद बिकमिंग जीरो आफ्टर सम टाइम, और आफ्टर सम टाइम जीरो हो गई, देन वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव एंड इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। मतलब एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंको तो ऊपर की ओर फेंकने पर ये ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फेंकने में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बहुत अधिक है, इनिशियल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। यदि हम एक छत पे खड़े होके बाहर की ओर ऊपर की ओर एक वस्तु उछालते हैं और वो छत पे न गिर के नीचे की ओर जाती है, ठीक है। तो यही चीज है कि जब हम छत की ओर उछाल रहे, सबसे ऊपर की ओर उछालते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, माने फर्स्ट में स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी अधिक रहती है और धीरे धीरे ये कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और जैसे टॉप पे पहुंचती है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और फिर जीरो होके क्या होगी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगी और इंक्रीज होते हुए ये जमीन पर गिर जाएगी। तो इस तरह के ग्राफ उसी को इंडिकेट करता है। अब लास्ट ग्राफ है 10th ग्राफ, जो कि इसके बीच में डिस्टेंस और टाइम के बीच इस तरह का पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। अब VT ग्राफ में
तो VT ग्राफ क्या कहता है, VT और AT, VT ग्राफ, सो द VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएबल एक्सीलरेशन, माने यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है। द VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएबल एक्सीलरेशन। द एरिया बिटवीन द VT ग्राफ, ये एरिया जो है VT ग्राफ के बीच का एरिया, VT ग्राफ के बीच का द एरिया बिटवीन VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये जो एरिया है ये वेरिएबल एरिया किसको, VT ग्राफ का शो करता है, VT ग्राफ का एरिया एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड टाइम VT ग्राफ, द एरिया बिटवीन द VT ग्राफ एंड टाइम एक्सेस गिव्स एक्सीलरेशन बोलो, द एरिया बिटवीन द VT ग्राफ एंड टाइम एक्सेस गिव्स डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको व्यक्त करता है। एक्सीलरेशन हो रहा है तो जो एरिया कवर्ड होता है, एरिया जहां भी कवर्ड हुआ, या तो डिस्टेंस को, यदि स्केलर क्वांटिटीज है तो डिस्प्ले माने डिस्टेंस को, और यदि वेक्टर क्वांटिटीज है तो डिस्प्लेसमेंट को, कवर्ड एरिया, किसी भी ग्राफ का कवर्ड एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो कर। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना कवर्ड होगा, एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3, क्योंकि नेगेटिव जो है वो माइनस हो जाएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 2। तो जो इनिशियल पोजीशन थी उससे यहां तक डिस्प्लेस हुआ, लेकिन ये बीच की स्थिति नेगेटिव है तो इसको एरिया को क्रॉस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 हो जाएगा। जब इसको ए और टाइम के बीच, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच ड्रा किया जाता है तो इट शोज द वेरिएबल एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएबल एक्सीलरेशन का ग्राफ जो रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में इसी तरह का होगा। द एरिया बिटवीन द AT ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज माने इसमें चेंज, VT में चेंज, एक कवर्ड एरिया डिस्प्लेसमेंट को देता है। V से पहले की क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3। वाइल चेंज इन स्पीड यदि हम देखें तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 होगा। तो ये आपका एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ, माने बहुत सारे ग्राफ्स हैं, उनको किन किन को डिस्टेंस टाइम के बीच किस तरह के ग्राफ होते हैं, XT ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं, VT ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं, AT ग्राफ किस तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या है, और कब इस तरह के ग्राफ ट्रेस होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।